अभिषेक के पास चलते हैं और समझते हैं कि रेपो रेट कम होने से लोन जो है आखिरकार कितना सस्ता हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर किसी ने 20 साल के लिए होम लोन लिया हुआ है तो पहले लोन की जो ब्याज दर थी वो सालाना जो थी 9% थी, लेकिन अब घटकर जो है 8.5% हो गई है। तो देखते हैं कि कितना आखिरकार जो है फायदा आपको मिल सकता है। थैंक यू पल्लवी। लोन एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है और अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो हल्की सी भी ब्याज दरों में कटौती हो तो एक बहुत बड़ी बचत भी इससे लोगों की हो सकती है। उस बचत को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने यहाँ पर। अभी चार्ट पेश करने से पहले आपको बता दें कि ब्याज दर जो अभी घटाई है आरबीआई ने, ये इस साल दूसरी बार घटाई है। इससे पहले फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई थी और उस वक्त 6.5% से घटाकर इसको 6.25% किया गया था। और इसके बाद अब लेटेस्ट में जो मीटिंग हुई है उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है और 6% इसको अभी कर दिया गया है। अब समझते हैं जरा ग्राफ से कि यहाँ पर अगर लोगों ने, जैसे कि आपने बताया कि 20 साल की अगर लोन ले रखा है तो उनकी बचत यहाँ पर कैसे हो सकती है अब जो नया जो रेपो रेट अगर जारी होगा उसके बाद। तो जैसे कि 30 लाख रुपए का किसी ने लोन ले रखा है तो फिर मौजूदा किस्त जो उसकी होगी अभी 26,247 रुपए की होगी और कटौती के बाद यानी कि जो बीपीएस जो घटाया गया है, मतलब कम किया गया है, उसके बाद जो कटौती के बाद जो ईएमआई बन के आएगी वो 25,071 रुपए हो जाएगी। मंथली बेसिस पे 1,176 रुपए की उसकी बचत होगी और कुल बचत अगर देखा जाए तो 2,82,000 रुपए की बचत होगी। ये 30 लाख रुपए के लोन पे है। वहीं अगर कंसिडर कर लें कि 50 लाख रुपए का अगर किसी ने लोन ले रखा है तो 43,745 रुपए की उसकी अभी करंटली जो किस्त जारी होगी वो इतनी होगी, जो ईएमआई होगी वो 43,745 रुपए की होगी। कटौती के बाद 41,785 रुपए की उसकी ईएमआई बनेगी, जिससे कि उसकी मंथली जो बचत होगी वो 1,960 रुपए की होगी और कुल बचत 4,70,000 रुपए की ओवरऑल जो उसकी बचत होगी वो इतनी हो जाएगी। ये जो पूरा आपको मैं समझा रहा हूँ ये फ्लोटिंग रेट वालों जिन्होंने आपका लोन ले रखा हो, फ्लोटिंग रेट पे जिनका लोन होगा उसके हिसाब से ये चार्ट आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। वहीं अगर 70 लाख रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए, जिसका लोन अगर 70 लाख रुपए का होगा तो फिर उनकी जो करंट ईएमआई जो होगी वो 61,243 रुपए की होगी और कटौती के बाद 58,499 रुपए की उनकी ईएमआई बन जाएगी, जिससे कि उनकी जो बचत होगी वो 2,744 रुपए की होगी और कुल जो बचत जो सेविंग निकल के आएगी वो 6,58,000 रुपए की होगी। ऐसे ही 1 करोड़ के लोन पे 9,40,000 रुपए की कुल बचत होगी और 3,990 रुपए की मंथली बचत होगी। 1.5 करोड़ रुपए के लोन पे अगर देखा जाए तो कुल बचत 14,11,000 रुपए की होगी और मंथली बचत जो होगी वो 5,880 रुपए की मंथली बचत होगी। ये राहत सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती है, क्योंकि आगे और भी उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई कम से कम इस साल जो होगा 2 बार और इसमें रेपो रेट में कटौती कर सकता है। कई सारे उसके फैक्टर्स हैं, जैसे कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, टैरिफ फैक्टर्स भी जो हैं और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर ये सब चीज़ें आगे चल के हावी होती हैं तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स भी हैं जैसे कि क्रिसिल ने भी इसकी ओर अंदेशा जताया है कि आगे चल के 2 बार कम से कम इसमें ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड है, लेट्स सी कि आगे ये और बचत का फ़ायदा लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है।